भारत में अर्नब गोस्वामी उद्धव जी से सवाल पूछ लेता है तो अर्नब गोस्वामी को आप जेल भेज देते हैं। 250 लोग मर गए, 300 लोग मर गए, किस बड़े अफसर की अरेस्ट हुई है कि कुछ नहीं, कुछ तो मैं कहता हूं पूछता है भारत कि सिंबॉलिकली अरेस्ट कर दो, एयर इंडिया के सीईओ का अरेस्ट कर दो, 14 दिन जेल जाए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ पत्रकारों को अरेस्ट किया जाएगा, नेताओं को सवाल पूछेंगे तो हमें अरेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चलेगी आपके केस में, आपके केस में इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अर्नब गोस्वामी आके कागज दिखाए तो बोलेंगे ज्यादा सवाल पूछते हो तुम, चुप रहो। भारत पूंजीपतियों का देश नहीं है, भारत के लोगों का है। पानेसर जी, इसके बाद भी कोई चुप रहेगा क्या? कोई सवाल नहीं पूछता है, मीडिया को मैनेज करना चाहते हैं। थे जिन्होंने रेल एक्सीडेंट में का रिस्पांसिबिलिटी, खोल दीजिए लाइन, रेल एक्सीडेंट की रिस्पांसिबिलिटी रिजाइन कर दिया। माधवराव सिंधिया जी ने कहा कि जब दिल्ली में क्रैश हुआ तो माधवराव सिंधिया ने कहा आई एम रिस्पांसिबल, ही रिजाइंड एज ए मिनिस्टर। लेकिन आज कोई ये रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ एविएशन का नाम हटा दो। ये टाटा एयरलाइन की जगह विल्सन एयरलाइन, डिक्टेटर एयरलाइन और जो मर्जी रख लो, लेकिन हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ एविएशन का नाम हटा दीजिए। उसको निकाला जाता है। बोइंग के साथ बैठ करके दावतें खाते हैं सारे डायरेक्टर सर, बोइंग वालों के साथ आकर के बैठ के दावतें खाते, मैनेज करने की कोशिश की जाती है। कभी पायलट एरर बताते, कभी नहीं बताते कि एयरक्राफ्ट का फॉल्ट हो सकता है। अब इस क्रैश के अंदर 787 के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया है कि कोई सवाल उठता है। मैं डीजी से कि इनके जो डीजी से के जो सप्लाई बंद हुई है सर, फ्यूल सप्लाई बंद हुई, इसकी अर्नब जी जो डीजी मैनेजमेंट सिस्टम फेल हुआ, क्यों हुआ फेल? ये मेंटेनेंस का क्या है? और मैं समझ सकता हूं कि अगर आप देखिए इसको एंगल से, सर डीजी से सेफ्टी प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, सेफ्टी नहीं हो रही है, ना ही सिक्योरिटी हो रही है। सर एक क्वेश्चन ये भी तो आता है कि एयरक्राफ्ट कौन सा है? हम कोई विंटेज एयरक्राफ्ट तो फ्लाई कर बिल्कुल 7 पे भी अगर भरोसा नहीं कर सकते तो एयरक्राफ्ट बचा कौन सा हमारे पास? अगर ड्रीम लाइनर में फ्लाई, मैं इस एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर चुका हूं, सेम एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में, अब मैं नेक्स्ट टाइम फ्लाई करने से डरूंगा बीइंग अ फ्लायर। मुझे बताइए क्या पायलट एरर हो सकता है? ये मुझे तो कोई कल से एक थियोरी लगाई गई है कि पायलट एरर। मैं पूछना चाहूंगा श्रीवास्तव जी को, बहुत आसानी से लोग कह देते हैं पायलट एरर, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल को ब्लेम किया जाएगा, पायलट खराब था, प्लेन अच्छी थी, समूह अच्छा है, एयर इंडिया अच्छा है, पायलट खराब था, गलती पायलट की। सबसे आसान चीज होती है पायलट को ब्लेम करना। श्रीवास्तव जी, ये एक नहीं, ये कल से चल रही है एक चक्कर, क्योंकि पायलट अभी, क्योंकि पायलट अपना बचाव ये बिल्कुल गलत चल रहा है, क्योंकि पायलट अभी अपने डिफेंस के लिए अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता है, ये पायलट एरर के दायरे में नहीं आता है। ये सर 8000 घंटे सर, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन ऑन टाइप, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई अभी तक के पायलट एरर निकला नहीं। आप जो पुरानी क्रैशेस हुई उनको आप देख लिए, कभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, मगर फिर भी इतने लोग जाके बोले पायलट एरर। क्या पायलट से गलती हो गई? क्या को पायलट ने इस तरफ हैंडल चलाई, पायलट ने इस तरफ चलाई? इतने एक्सपीरियंस पायलट और को पायलट के ऐसा करेंगे, पूछता है भारत आज। ये क्या ऐसा हो सकता है? एयर कमोडोर कार्तिक काले कल से थियरी चल रही है कि क्या प्लेन अच्छी थी, बोइंग कंपनी अच्छी है, टाटा अच्छी है, एयर इंडिया अच्छी है, पायलट गलत होंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में बिना फैक्ट्स के हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। देयर इज नो क्लीन चिट टू बोइंग, एयर इंडिया और टू एनीबॉडी। जी नहीं, काले सर इज राइट, क्लीन चिट किसी को भी नहीं दी जा सकती है अर्नब जी, ना बोइंग को, ना एयर इंडिया को, ना पायलट को इस समय। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो सारी डिटेल्स आ जाएंगी उसी में पता लगेगा। और प्राइमा फेसाई तो डेफिनेटली ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सीडेंट है, ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है। तो इसके बारे में डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, बिकॉज एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से, बाहर से वीडियो में बड़े क्लियरली कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो बहुत ही एक्चुअली चौंकाने वाली हैं कि वाई। ये वाई का जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट टू आंसर अभी है, बिकॉज हम पायलट के दिमाग में जा नहीं सकते, सोच नहीं सकते वो क्या सोच रहा होगा। तो वी विल वेट फॉर द फैक्ट्स। एफडीआर मिल गया है, फैक्ट्स विल कम आउट एंड तब उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ। इस देश में प्रॉब्लम ये है कि एक दो हफ्ते बाद ये एयर इंडिया यही सोचेगी, नेता यही सोचेंगे, डीजीसी यही सोचेंगे, 2 हफ्ते हो गए, लोग भूल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, इलेक्शन के बारे में पूछेंगे, कोई पॉलिटिकल सवाल निकल आएगा, कोई और इशू हो जाएगा, मीडिया भी भूल जाएगी, तब उसको हम सेटल करेंगे। यही कोशिश होती है। अभी अमेरिका में क्या हुआ हर्षवर्धन जी, कई महीने साल जाने के बाद बोइंग कंपनी ने कहा हम $1 बिलियन दे देंगे, $1.2 बिलियन, यानी कि हम
6,000 करोड़ रुपए दे देंगे। 8,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है इन कंपनियों के लिए, और उसके बाद कहेंगे ठीक है हमने गलती की, मान लिया, पैसे दे दिए, सब कुछ आगे अब बंद हो जाएगा। ये एटीट्यूड है हर्षवर्धन जी? कोई इन सब चीजों के बारे में बोलना मुझे नहीं लगता है एक सवाल तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलेगा कि बोइंग की गलती है, एयर इंडिया की है या पायलट की है, लेकिन एक सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, लेटेस्ट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट कहां है? क्या एयर इंडिया की तरफ से अभी तक इस एयरक्राफ्ट की या उनके जो भी एयरक्राफ्ट चलते हैं उसकी लेटेस्ट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने सामने रखी? क्या देश के सामने उन्होंने बताया कि हमने उतने यात्रियों को बहुत सुरक्षित जहाज में भेजा था लेकिन ये गड़बड़ी हो गई या ये हो सकती है? क्या उसको सामने रखा उन्होंने? बिल्कुल मुझे लगता है जब एयरलाइंस कंपनियां सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं रख रही, असली गड़बड़झाड़ा वही है। और मैं फिर कह रहा हूं, हमने उम्मीद की थी कि एयर इंडिया टाटा के पास जाएगी तो वो अपग्रेड होगी, लेकिन वो डिग्रेड हुई है, यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। शिखा महाजन गुरदासपुर पंजाब से फोन लाइन पर है। शिखा जी, आपको क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर, जिम्मेदारी तो जो टाटा ग्रुप है उसकी भी है, और सबसे पहले तो आई एम वेरी अप्रिशिएट कि आपने ये मुद्दा उठाया है आज, क्योंकि और कोई भी हमें नहीं पता कि टीवी में हमने किसी को भी ये मुद्दा उठाते हुए देखा है। आपने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पुट किया है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या जान की कीमत 1 करोड़ है? हाँ, नॉर्मल इंसान की जान की कीमत 1 करोड़ ही है। 1 करोड़ मिल गया, यही हो गया है शिखा जी हमारे देश में। कोई रेल दुर्घटना में मर जाए तो 5 लाख रुपए दे दीजिए, कोई प्लेन दुर्घटना में मर जाए तो 50 लाख दे दीजिए, मीडिया ज्यादा सवाल पूछती है तो 1 करोड़ रुपए दीजिए। और फिर इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, चंद्रा साहब जो है टाटा समूह के जो हेड हैं, इन्होंने अपने चिट्ठी में सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में लिखा है, अपने कोलीग्स को, कि टाटा ग्रुप ऐसी है, टाटा ग्रुप ऐसी है, इतनी बड़ी ग्रुप है, इतनी बड़ी ग्रुप है, ये अच्छी, इतनी अच्छी ग्रुप है। अरे आप लोगों के बारे में बोलिए। देखिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं। शिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र श्रीधर सागर मध्य प्रदेश से फोन कर रहे हैं। गजेंद्र जी नमस्कार। क्या लगता है आपको जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर, इसमें एयर इंडिया वालों की जिम्मेदारी इससे बनती है कि जब आपने विमान पायलट लिया ऊपर, तो आपको सर्च करना था सर इसमें कि सच में इसमें क्या है, क्या मिस्टेक है। ऑपरेटर क्या करते हैं सर, इंजीनियर क्या करते हैं? बिल्कुल इंजीनियर, मेंटेनेंस, क्रू। और ये भी खबर आई है इस प्लेन की नहीं, मगर ये जो सीरीज वाली प्लेन है, इन तुर्की में इनका सर्विसिंग हो रहा है। ये क्या लगता है आपको, तुर्की में सर्विसिंग करना अच्छा है? भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सिचुएशन को देखते हुए तुर्की में कोई मेंटेनेंस होनी चाहिए? बिल्कुल मिनी, और ये एक बहुत बड़ा डाउट है अर्नब कि क्या हमारी कंट्री में क्वालिफाइड इंजीनियर्स नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिफाइड पायलट्स नहीं है, हमारे यहाँ पे सब कुछ इन प्लेस है। क्या हम अपने प्लेन्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम तुर्की भेजना जरूरी है? एयर फोर्स में वर्ल्ड के फाइनेस्ट फाइटर्स हम मेंटेन कर रहे हैं, हम फाइनेस्ट ट्रांसपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, और ऐसे रोल्स प्ले कर रहे हैं उसके साथ जो कोई ट्रांसपोर्ट वाला सोच नहीं सकता। तो विपुल जी, फिर तुर्की क्यों भेजे जाए ये प्लेन? भारतीय प्लेन तुर्की क्यों भेजे जा रहे हैं? और ये कॉन्ट्रैक्ट 2022 के बाद हुई है। अर्नब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट एविएशन इंडस्ट्री में जो हो रहा है इंडिया में, जो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर है, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है, ऑपरेशन प्रैक्टिसेस हैं, इन सब की जिम्मेदारी जो है टॉप मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, आपने कभी भी सुना है कि एयर इंडिया में सीईओ की वैकेंसी निकली, या सीएफओ की वैकेंसी निकली, या चीफ इंजीनियर की वैकेंसी निकली, या इंडिगो में कभी आपने सुना कि फ्लाइट ऑपरेशन हेड की वैकेंसी निकली? नहीं, क्योंकि आपातुसी गैंग है, इसको बोलते हैं आपातुसी गैंग। कि मैं तेनू जाने सी, तुसी मैनू जाने सी, आ जाओ जी, आ जाओ, मैनेज कर लेते हैं। तो ये गैंग चल रही है। दे आर द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, दे आर मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, मास्टर ऑफ फेक डॉक्यूमेंट क्रिएटर्स, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। कि कोई चीज बाहर निकलती नहीं है, सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड मैनिपुलेट होता है।